दो बहुत अच्छे दोस्त थे एंड उन दोनों को ही अपने लुक्स को इम्प्रूव करना था। उन दोनों ने 5 से 6 महीने काफ़ी मेहनत करी, बट उन दोनों को कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस अपने लुक्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखे, यानी कि उनके लुक्स बहुत इम्प्रूव नहीं हुए। उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों कहाँ पर लैग कर रहे हैं एंड किस प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों के लुक्स इम्प्रूव नहीं हो रहे। बट अचानक से एक दिन उन दोनों को ही रिकमेंड होती है एक यूट्यूब वीडियो, जिसमें एक इंसान बात कर रहा होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें एक्चुअल में अगली बना रही है। शायद वो मेरी ही वीडियो होगी, जोक्स असाइड। तो उन दोनों में से पहला वाला दोस्त सोचता है कि इस बंदे के खुद के लुक्स तो काफ़ी ख़राब है, ये मुझे क्या सिखाएगा, एंड वो अपनी ईगो के चलते वो वीडियो देखता ही नहीं है एंड उसको कभी पता ही नहीं लगता है कि आखिर उसको किस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। एंड इन रिजल्ट 1 साल बाद उसके लुक्स बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होते हैं एंड वो अपनी ईगो की वजह से अपने लुक्स को ख़राब कर लेता है। वेयर एज जो दूसरा बंदा था, जो दूसरा दोस्त था, वो सोचता है कि चलो मैं इसके वीडियो को एक बार देख ही लेता हूँ, आखिर कुछ सीखने को ही मिलेगा। एंड जब वो उस वीडियो को पूरा देखता है तो उसको पता लगता है कि हाँ, एक्चुअल में मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स है एंड मैं अगर इन चीज़ों को फिक्स कर लूँगा तो मे बी मेरे लुक्स इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड इन रिजल्ट ये दूसरा वाला दोस्त 1 साल बाद अपनी उन चीज़ों पर टारगेट करके जो चीज़ें इसकी ख़राब है एंड इसको एक्चुअल में अगली बना रही है, उन चीज़ों को इम्प्रूव करके अपने लुक्स को भी इम्प्रूव कर लेता है एंड इसके लुक्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं एंड इसको एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलता है अपने लुक्स को इम्प्रूव करने का। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें वो पहला वाला दोस्त बनना है जिसको ये वीडियो छोड़कर जाना है, नीचे कमेंट करना है कि भाई पहले अपनी शक्ल सुधार, हमें क्या सिखा रहा है, हमें खुद पता है कि क्या इंप्रूव करना है, या फिर एक मैच्योर इंसान की तरह, उस दूसरे वाले इंसान की तरह, दूसरे दोस्त की तरह वीडियो को देखना है, कुछ चीज़ें सीखनी है, उनको समझना है एंड उन चीज़ों पर वर्क करना है जो चीज़ें एक्चुअल में तुम्हारे अंदर ख़राब है एंड तुम्हें सही में अगली बना रही है। क्योंकि अगर तुम्हारा हाथ खराब होगा एंड तुम पैर पर ध्यान दे रहे हो, अपने पैरों को कैसे इंप्रूव करूँ, तो उसका कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि तुम्हारे पैर पहले से ही इंप्रूव है। तुम्हारी जॉ लाइन ख़राब है एंड तुम जॉ लाइन की जगह अपनी आंखों पर ध्यान दे रहे हो कि आंखों को कैसे ठीक करूं, तो उसका कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारी आंखें पहले ही बढ़िया है, तुम्हारी जॉ लाइन ख़राब है, तुम्हें वहाँ पर काम करना चाहिए। तो इस वजह से तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर तुम्हें वर्क कौन से एरिया पर करना है जिसकी वजह से तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसी 5 चीज़ें जो एक्चुअल में अगर ऐसी है तो इसकी वजह से तुम काफ़ी अगली दिख रहे हो एंड तुम्हें इन्हें फिक्स करने की ज़रूरत है। वीक ऑर्बिटल सपोर्ट। अब ये चीज़ है क्या, इसको समझो। तुमने देखा होगा कि किसी किसी इंसान का वेट काफ़ी कम होता है एंड इस वजह से उनकी आंखों के नीचे का ये जो इतना एरिया होता है ये काफ़ी थिन होता है, यानी कि यहाँ की स्किन बहुत पतली होती है एंड इसकी वजह से उनके यहाँ की बोन्स, उनके यहाँ की वेन्स सब कुछ दिख रही होती है। एंड इस वजह से जब भी तुम्हें कोई सामने वाला इंसान देखता है तो उसके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि ये बंदा तो काफ़ी वीक है, ये बंदा तो काफ़ी कमज़ोर एंड बीमार है। इवन तो तुम बीमार नहीं हो, तुम एकदम फिट हो, तुम अच्छे खासे हो, बट स्टिल लोगों के दिमाग में यही सिग्नल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों का एरिया बहुत कुछ डिनोट करता है। एंड जब तुम्हारी आंखों के नीचे वाले एरिया पे बोन्स दिखेंगी, वेन्स दिखेंगी, ये जगह पूरी ब्लैक होगी, तो लोगों के दिमाग में यही सिग्नल जाएगा कि तुम बीमार हो एंड बीमार इंसान कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो अब तुम्हें इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है अगर तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम है। इसे फिक्स करने के लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना है एंड अपने विटामिन K2 का इंटेक बढ़ाना है, ताकि तुम्हारी यहाँ की स्किन की हेल्थ, तुम्हारी यहाँ की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो एंड तुम्हारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रोमिनेंट है, तो तुम किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो इस प्रॉब्लम के लिए। अनइवन फेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कल ही अपनी एक कोचिंग कॉल ले रहा था एंड जब मैंने उस बंदे से बात करी थी तो मैंने देखा कि उसके फेस पे फैट तो नहीं है, बट उसके किसी किसी एरिया पर फेस के फैट बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके नोज़ के पास फैट बहुत ज़्यादा है, उसके यहाँ पर फैट बहुत ज़्यादा है एंड उसके यहाँ पर फैट नहीं है, यानी कि फैट का एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है जो तुम्हारे फेस को बहुत अजीब सा दिखाता है एंड बहुत अलग सी वाइब देता है। तो तुम्हें उस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ फिक्स कैसे होगी, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सुबह उठते ही या फिर जब भी तुम्हें कहीं बाहर जाना है, तुम्हें अपने फेस पर 10 से 15 मिनट की मसाज करनी है। देखो ये प्रॉब्लम पर्सनली मेरे साथ भी है। जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ एंड मेरे फेस पे ब्लोटिंग होती है तो मेरे नोज़ के पास का एरिया एंड मेरे अपर चीक बोन्स के पास का एरिया काफ़ी ब्लोट हो जाता है एंड इसकी वजह से मेरा फेस काफ़ी अनइवन लगता है। तो तब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हाथों में मॉइस्चराइजर लेता हूँ या फिर तुम सिंपली सरसों का तेल भी ले सकते हो एंड उसे अपने हाथ पे लेके अपने मुंह पे लगाना है एंड 10 से 15 मिनट अपने फेस की पूरी मसाज करनी है इस सर्कुलर मोशन में। एंड जब तुम अपने फेस की जहाँ तुम्हारे फैट आते
आता है वहाँ पर मसाज करोगे तो वो फैट इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारी ब्लोटिंग भी है सुबह उठने के बाद, वो चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी आफ्टर उस 10-15 मिनट के मसाज। तो तुम्हें क्या करना है, अपने फेस पर जहाँ जहाँ भी फैट चढ़ता है या जहाँ जहाँ भी ब्लोटिंग होती है वहाँ पर उस ऑयल से या फिर उस मॉइस्चराइजर से मसाज करनी है। एसिमेट्रिकल फीचर्स, अगर तुम्हारे फेस में एसिमेट्रिकल फीचर्स है यानी कि तुम्हारा फेस अच्छे से डेवलप नहीं है, तुम्हारा फेस काफ़ी एसिमेट्रिकल है, तो तुम्हारा फेस काफ़ी अजीब लगेगा। देखो मेरा भी फेस इसी की वजह से थोड़ा बहुत अजीब लगता है, बट इस चीज़ को मैंने काफ़ी फिक्स कर लिया है क्योंकि आज से 2-3 साल पहले मेरा फेस बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिकल था एंड इसकी वजह से मेरे दांत भी बाहर आते थे एंड इसकी वजह से मेरा फेस बहुत टेढ़ा मेढ़ा लगता था। बट मैंने क्या करा, इन चीज़ों को फिक्स करा जिससे मेरा फेस एसिमेट्रिकल हो रहा था एंड धीरे धीरे करके अपने फेस को थोड़ा थोड़ा सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करी एंड इसकी वजह से मेरे फेस में काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट आई है। एंड अगर तुम्हें भी अपने फेस को सिमेट्रिकल बनाना है एसिमेट्रिकल फेस से, तो तुम अभी के लिए मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो एंड इसका एक अपडेटेड वर्जन भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पर आने वाला है, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि तुम्हारे पास से वो वीडियो मिस ना हो। वीक जाइगोमैटिक बोन्स, अब जाइगोमैटिक बोन्स होती क्या है, बेसिकली ये होती है तुम्हारी चीक बोन्स। अगर तुम्हारी चीक बोन्स काफ़ी वीक है यानी कि काफ़ी फ्लैट है, देखो मेरा फेस यहाँ से काफ़ी उठा हुआ है एंड दैट थिंग्स मेक्स माई फेस वेरी डेवलपिंग, यानी कि तुम्हें लगता है कि हाँ इस बंदे के फेशियल फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड काफ़ी वेल डेवलप्ड है क्योंकि हर चीज़ बाहर की तरफ आ रही है एंड फॉरवर्डली ग्रोन है। बट जब तुम्हारे यहाँ के चीक बोन्स काफ़ी फ्लैट होते हैं, इसकी वजह से ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि तुम्हारी चिन काफ़ी बाहर है। फॉर एग्जाम्पल खली सर का फेस, नो ऑफेंस बट तुम इनका फेस को देख के कह सकते हो कि ये एक नॉर्मल फेस नहीं है, इनकी चीक बोन्स काफ़ी फ्लैट है जिसकी वजह से इनका फेस थोड़ा सा अजीब लगता है। तो तुम्हारे भी अगर चीक बोन्स काफ़ी फ्लैट है तो तुम्हें अपने चीक बोन्स को यानी कि अपने जाइगोमैटिक बोन्स को जो ऊपर की तरफ है उनको ग्रो करने की ज़रूरत है। अब तुम उसे ग्रो कैसे कर सकते हो, तुम्हें या तो थंब पुलिंग करनी पड़ेगी, बेसिकली अपने मुंह के अंदर 2 अंगूठे डालकर अपने ऊपर वाले पैलेट पर पुश करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा ऊपर वाला पैलेट धीरे धीरे आगे की तरफ ग्रो हो। बट ध्यान रहे तुम्हें अपने अंगूठों को गलती से भी अपने दांतों पर नहीं लगाना है वरना तुम्हारे दांत भी गलती से बाहर आ जाएंगे। एंड सेकंड चीज़ है म्यूइंग, जब तुम म्यूइंग करोगे तो उससे भी तुम्हारी फ्लैट चीक बोन्स आगे की तरफ फॉरवर्ड ग्रो होती है एंड इसकी वजह से तुम्हारी वीक जाइगोमैटिक बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है एंड धीरे धीरे आगे की तरफ ग्रो होती है। तो अगर तुम्हारी चीक बोन्स काफ़ी फ्लैट है तो तुम्हें उसे फिक्स करने की ज़रूरत है क्योंकि 80% चांसेस है कि ये चीज़ तुम्हारे फेस को बहुत अगली बना रही है। पुअर लिप्स एस्थेटिक, अगर तुम्हारे लिप्स काफ़ी ख़राब है, उनके एस्थेटिक्स काफ़ी ख़राब है यानी कि तुम्हारे होठ फटे हुए हैं, तुम्हारे होठों में दिक्कत है, वहाँ से वो वाइट स्किन निकल रही है ड्राई वाली, तो तुम्हारे लिप्स काफ़ी ख़राब लगते हैं, तुम्हारा फेस काफ़ी ख़राब लगता है। ऐसा लगता है कि तुम पता नहीं कितने दिन से नहाए नहीं हो या फिर तुम्हारे अंदर से वो डिस्गस्टिंग वाली वाइब आती है। तो तुम्हें अपने लिप्स की प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत है। अब तुम्हें अपने लिप्स की केयर कैसे करनी है, बहुत 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 सिंपल है। तुम्हें सिंपली एक चीज़ अवॉइड करनी है, वो है बार बार अपने टंग को अपने होठों पर लगाना। जब तुम बार बार अपने टंग को अपने होठ पर लगाते हो तो वहाँ से वो जो नेचुरल ऑयल होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है पानी लगने की वजह से, सलाइवा लगने की वजह से, एंड इसकी वजह से तुम्हारे होठ काफ़ी ड्राई होते हैं। एंड एक सोल्यूशन है कि तुम्हें अपने पास रखना है एक लिप बाम, ताकि तुम उसे बार बार अपने लिप्स पर लगाते रहो, शाइन करते रहे, जो उनका ओरिजिनल कलर है वही सबको शो हुआ एंड इससे तुम्हारे लिप्स काफ़ी सही लगेंगे। अगर तुम्हें लिप्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका भी लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी वो 5 चीज़ें जो तुम्हें एक्चुअल में अगली बना रही है। एंड अगर तुम्हारे पास भी इन 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ है तो तुम्हें इनके ऊपर अभी के अभी वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें अगली बना रही है। एंड अगर तुम इन चीज़ों की वजह से अगली दिख रहे हो तो तुम इनको फिक्स कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस चीज़ का एक पार्ट 2 भी बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतनी जल्दी वो वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है। जब मुझे इस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो मैं इस वीडियो को एक और बार बनाऊंगा एंड नई नई चीज़ें और डिस्कवर करके तुम्हें बताऊंगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो तुम अपने किसी भाई या फिर अपने किसी दोस्त को इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इन चीज़ों पर वर्क करके अपने लुक्स को इंप्रूव कर सके। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग कॉल करना तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे DM कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।